इस मूवी में 10वीं को मैं 10 में से 12 दूंगा, क्योंकि वो किसी की बहन बेटी की इज्जत का सवाल है। आत्मा के अंदर जमीर जगना चाहिए कि अगर किसी की बहन बेटी को हाथ लगाए, चाहे वो बुरखे वाली हो, चाहे वो चुन्नी वाली हो, रेप पीड़ित बच्ची, आज उनके घर में जाके पूछो ना तो लोग उनके घर में त्योहार देने नहीं जाते। दुख ये लगता है जब हम दूसरे की बहन बेटी को छोड़ के चले जाते हैं सड़क पे मरने को। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था और एक मैंने 10वीं मूवी देखी तो मेरी आंखों में आंसू आया। क्यों? क्योंकि उधर बाप अपने बेटे को खोज रहा था और इधर 10वीं मूवी की बच्ची न्याय की भीख मांग रही थी। आपको, आपके माता पिता को और आपकी सोच को, आप राइटर हो, मैं आपको सलाम करता हूँ। ऐसे ही चूहे छोड़ देने चाहिए कानून को भी, और ऐसी जगह छोड़ो, ऐसी जगह छोड़ो कि ना 3 में रहे ना 13 में रहे, लुगाई भी पूछे भैया क्या हुआ था। तो कैसी लगी मूवी आपको उसमें? देखिए, मैं अब तक बॉलीवुड में मैंने जितनी भी मूवियाँ देखी है ना, तो 10 में से मैंने 3 मूवी को ही सपोर्ट करी होगी। 7 को मैंने इसलिए गलत बोला क्योंकि वो गलत थी। कोई लोग कहते थे कि भैया शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ, कुछ लोग कहते थे कि भैया चादर ये मत करो वो मत करो। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, थोड़ा कैमरा आप लोग की दिक्कत है, इसको नीचे करिए ना सर। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस मूवी में 10वीं को मैं 10 में से 12 दूंगा, क्योंकि वो किसी की बहन बेटी की इज्जत का सवाल है। जब इसमें न्याय नहीं मिला तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर 10वीं मूवी में 10वें दिन रावण का रूप बनाकर कानून भी मजबूर हो गया। भाई साहब, कानून, हम नहीं कह रहे कानून हाथ में लो जज साहब, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं कह रहे कानून हाथ में लो भाई साहब, मगर मजबूर। 1980 के दशक में पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। औरतें अपना मंगलसूत्र बेच देती है, मिलती है तो सिर्फ तारीख। आज सरकार अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, मगर राम राज्य की स्थापना देश में होनी चाहिए। लास्ट में जो राइटर साहब ने करा है ना, कब तक सीता हरेगा रावण, कब तक खत्म करेंगे राम। अरे कब तक मारोगे हर साल तुम सीता के दुश्मन को, जिन्होंने सीता माता का हरण करा था। हमको, आपको और 140 करोड़ लोगों के अंदर आत्मा के अंदर जमीर जगना चाहिए कि अगर किसी की बहन बेटी को हाथ लगाए, चाहे वो बुरखे वाली हो, चाहे वो चुन्नी वाली हो, और चाहे वो, भाई साहब बहन बहन होती है, ठीक है वो कुछ भी करें, मगर बुरखे वाली भी बहन जैसी है। अगर हम अच्छा करेंगे ना तो बुरखे वाली भी कहेगी ये सनातनी है। और राम का मतलब था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 10वीं को मैं 10 में से 12 दूंगा। और सबसे बड़ी चीज है, पिक्चरें तो बहुत बनाते हैं, पैसा भी बहुत लगाते हैं, जितने ज्यादा पोस्टर लगते हैं उतना ज्यादा प्रचार होता है। अगर इसके 10 पोस्टर भी लगते हैं ना तो 10 के 10 को पढ़ो कि 10वीं वो नन्ही सी किलकारी आज हजारों लाखों की तादाद में रेप पीड़ित बच्ची, आज उनके घर में जाके पूछो ना तो लोग उनके घर में त्योहार देने नहीं जाते। उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पैसा कमाना होता तो भाई साहब सुन लो, आप पहले पत्रकारिता बाद में करना, कुछ जगह ना पिक्चर भी होती है, सुन लो। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पैसा कमाना होता तो वो नाचने वाली गाने वाली पिक्चर बनाता। उसने डायरेक्टर को पैसा कमाना नहीं था, उसने ये सोचा कि मेरे बच्चों के बच्चे कहेंगे कि मेरे पापा ऐसी मूवी बना के गए कि अमरीश पुरी के पोते को उन्होंने नायक बना दिया। क्या देखो वो पिक्चर में है, मैं अमरीश पुरी जी को गलत नहीं बोल रहा, वो स्वर्गों में है, मगर उसमें वो क्या कहते थे, अरे भाई लड़कियां लाओ, गाना गाना बजाओ। और पोता क्या कर रहा है, पोता न्याय दिला रहा है लोगों को। इसका मतलब राइटर के दिमाग में कुछ आया और अमरीश पुरी जी का ही पोता चुना गया, यह भी संयोग है। तो राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। लड़के ने काम किया है, पोते जी, उनके पोते ने। और भाई साहब सुनो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमा ले, मगर इज्जत कमाने के लिए ना आदमी को टाइम लगता है, टाइम। मैं गारंटी ले रहा हूं, जो 4 दिन में राइटर होता है ना, लिखता है, वो नाचने गाने वाली मूवी बनाता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, क्या मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम लिया क्या भैया, नाम लिया नहीं, मगर इन्होंने कम से कम, मेरे को पता है नहीं, 3 से 6 महीने पर्टिकुलर अध्ययन करा है। नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, नहीं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने ये भी दिखाया 2-4% अगर कोई गलती से कोई सनातन धर्म का भी गलत होता है तो उसको भी शो करा है। कोई बात नहीं, हमें वो चलता है, क्योंकि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, जिसने बबूल बोया है वो बबूल काटेगा। लास्ट में जो रावण के 10 मुख खुलते हैं ना भाई साहब, ए ग्रेट। मगर एक बात सच्चाई है, मानो तो मानो पत्रकार महोदय, दुख ये लगता है जब हम दूसरे की बहन बेटी को छोड़ के चले जाते हैं सड़क पे मरने को। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था, हालांकि बाबा की अदालत में उसको न्याय मिल गया, कपड़े तक नहीं ढाकने को दिए। तो इसीलिए
जो इसमें रोल करा है, जो क्रिएटर है, आंखों से आंसू आए। और दिल्ली के दीपक की अगर आंखों में आंसू आए तो मैं सन्नी देओल का फैन हूं, मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मगर तब आते हैं जब सन्नी देओल की सकीना उठा ली थी और जब उसने बोला कि जीते कहाँ हैं, तो उसने बोला जीते पाकिस्तान चला गया है। और एक मैंने 10वीं मूवी देखी तो मेरी आंखों में आंसू आया। क्यों? क्योंकि उधर बाप अपने बेटे को खोज रहा था और इधर 10वीं मूवी की बच्ची न्याय की भीख मांग रही थी और आखिर में वो दोनों लड़के उसके मरने के बाद एक हो गए। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, राइटर साहब और विनोद कांबले जी है सर, तांबे जी, जो भी देखिए अच्छे हैं। और मैं अपने मन से देखिए, मैं उनके लिए एक सम्मान भी लाया हूं। मैं पहली बार किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सर शांतनु सर मेरी तरफ से आपके लिए है। और मैं वैसे अपने मन से मैं कभी बॉलीवुड की उन्हीं मूवियों को सपोर्ट करता हूं जो दुश्मनों के खिलाफ हो, जो अपराधियों के खिलाफ हो। आपको, आपके माता पिता को और आपकी सोच को, आप राइटर हो, मैं आपको सलाम करता हूं। ऐसी मूवी आगे बनाएं। कब तक सीता माता को न्याय देने के लिए राम जी आएंगे, हम में से ही राम, कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा रूप धारण करना पड़ेगा। तो भैया इनके लिए तो जोरदार तालियां बजती है सर के लिए। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आगे भी आप ऐसे मूवी बनाइए। हर गली में दिल्ली के दीपक जैसा एक व्यक्ति मैं खड़ा कर दूंगा जो आपका निःशुल्क खड़ा होके, और मैं कम से कम 20-50 लोगों को, जितनी मेरी हैसियत है, मैं लोगों को फ्री दिखाऊंगा पिक्चर अपनी तरफ से। टिकट मैं लूंगा, टिकट लूंगा सर, टिकट लूंगा। उसका कारण है क्योंकि सर अब तक लोगों ने जो मूवीज बनाई है ना, वो हमारा भारत का कल्चर नहीं है, ये हमारे भारत का कल्चर है। तो इस तरीके की मूवी बॉलीवुड में आएगी तो हम टॉलीवुड के बाद बॉलीवुड को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टॉलीवुड ने एक ट्रेंड चलाया और ये साहब ने चलाया। तो भैया हमारे लिए वो हर व्यक्ति सम्मानीय है जो 10वीं जैसी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए, महिलाओं को भी जागरूक होना जरूरी है। और 2 दिन बाद, बुरा मत मानना भाई साहब, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप लोग खूब घूम लो। वो कहते खा के मुर्गा पी के बियर कहो हैप्पी न्यू ईयर। अरे मेरे भाई, तुम लोग त्योहार बनाते हो, अपने माता पिता की भी सेवा करो, बहन बेटी की इज्जत करो। और एक सर बात दिल से बोलना चाहता हूँ, आप भी किसी के पिता हो, एक लाल गुलाब अपने पिता को देके देखो, एक लाल गुलाब अपने पिता को देके देखो। लवर को तो बहुत लाल गुलाब दिया है, कारण ऐसी मूवी देखने के बाद हमारी प्रेरणा जो है वो बदलती है। तो हम लोग ऐसी मूवी को 10 में से 12 देंगे। और आप जैसे लोगों के सर हम साथ, जब तक हमारी आखिरी सांसें हैं तब तक हम हैं। आप ऐसी मूवी बनाना बंद नहीं करेंगे, पहले प्रॉमिस करिए सर। अरे नहीं करेंगे, मैं ऐसी मूवी और सर वो हम बहुत दुखी हो गए, वो मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी, हम लोग बहुत पसार है सर उससे। ना ना सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। और ऐसे ही बॉलीवुड में, अरे राइटर साहब, अगर कोई राइटर मेरी बात सुन रहे हो सर, एक बार 10वीं देख लो, आप भी जाके एक बार देख लो, अच्छी मूवी है भाई साहब। और मैं किसी मूवी की सपोर्ट करता हूँ। देखो फिर तुम कंट्रोवर्सी ले आओगे तो उसमें फिर वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, फिर कहाँ चलता है भाई। इसमें एक भी सीन वैसा नहीं है। हो सकता है ये व्यक्ति 50 पोस्टर कम लगा पाए, मगर जो दिलों में राज करेंगे ना ये लोग, ये मरने से पहले आदमी कभी नहीं भूलेगा भाई साहब। क्या? क्योंकि राइटर हमेशा दिलों में राज करता है। रामचरितमानस हमारे रग रग में है और इन्होंने बता दिया कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तभी रावण। और सबसे बढ़िया था वो जो चूहे छोड़ दिए, सर बता नहीं रहा कहाँ छोड़े, और वो दवाई डाल के कीड़े छोड़ दिए। सर एक नंबर का काम करा आपने, जो दवाई डाल के ना कीड़े छोड़ दिए। बहुत उचकते थे नेताजी तुम उसके चक्कर में, नाम नहीं ले रहा हूँ तुम्हारे को, है त्रिपाठी जी थे वो। फिर तुम कास्ट ले आए बीच में। अरे तो उनका नाम नहीं था वो। नहीं 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 नहीं, हमने वो नहीं करना है, मेरा अलग स्टाइल है। आप जो चूहे छोड़े थे ना, ऐसे ही चूहे छोड़ देने चाहिए कानून को भी। और ऐसी जगह छोड़ो, ऐसी जगह छोड़ो कि ना 3 में रहे ना 13 में रहे, लुगाई भी पूछे भैया क्या हुआ था। क्योंकि ये लोग हमारे देश में एक ऐसा नासूर है, इसका एक ही न्याय है, सिर्फ ना तारीख ना सुनवाई। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, क्या उसी तरीके से उनको न्याय दे, मगर कोर्ट। पिक्चर अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कानून हाथ में लो, मगर 10वीं ए ग्रेड मूवी है, मैं 10 में से 12 दूंगा। और आई सपोर्ट 10वीं। बॉलीवुड की मूवियों को बहिष्कार नहीं करता, बॉलीवुड में अच्छी मूवी है देखने के लिए बोलता हूँ। क्या अच्छी मूवी देख। और नाचने गाने वालों से मैं दूर रहता हूँ भाई साहब। नाचने गाने का मतलब है भजन और कीर्तन एक अलग चीज़ है, मगर जो उल्टे सीधे कपड़े पहन के डांस करेंगे ना, हम अपनी बहन बेटियों को नहीं सिखाना चाहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। और सुनो, जिनको मेरी वीडियो बुरी भी लगी है ना, एक बार वो जाके 10वीं देख लेना। अगर अपनी माँ बहन से प्यार करते तो कुछ सीखने को मिलेगा। जय श्री सोहेल की एक्टिंग कैसी लगी? ना सोहेल अच्छा, सारे अच्छे, सचिन हो सोहेल हो,
हर जमे आप लोग एक्टर की तारीफ करते हो, राइटर सबसे लास्ट में पूछते हो, ना वो पिक्चर लिखता ना आप उसको कैच करते। खाली डांस करने वाली पिक्चर अच्छी लगती है क्या पत्रकार तुम्हें भी है? तो यूट्यूब में देख लिया करो, सिनेमा हॉल में आओ, अच्छी पिक्चरें देखो। और लास्ट में मैं कह देता हूँ, मेरी आदत है, मौलाना साहब तुम बड़ा चौड़े हो रहे थे अपने एरिया में, ना 3 में रहे ना 13 में रहे। और सुनो इंस्पेक्टर यादव, हेलो, आदमी बढ़िया थे तुम, मगर लास्ट में तुम भी डिप्रेस हो गए थे। जय श्री राम।